एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। जब लड़कियां घर से भाग जाती हैं उस वक्त माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती है ये तो वही माँ बाप जानते हैं जिनके ऊपर ये बीती होती है। वे लड़कियां ऐसा करती हैं, वे सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। अगर वे लड़कियां बालिग हैं तो उनका हक है अपने बारे में सोचने का, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है जिसने जन्म दिया उसको तुम पूरा गलत साबित कर दोगे। आप ये बात हमेशा याद रखो कि आपसे अच्छा हमेशा तुम्हारे लिए जीवन साथी चुनने के लिए तैयार रहते हैं और तुम्हारी आज का देखकर नहीं, तुम्हारे फ्यूचर का देखकर वे सारा कदम उठाते हैं। और तुम इस एक महीने या एक साल जो भी तुम्हारे प्यार के अंदर आता है उसके लिए तुम सबको भूल जाते हो जिसने तुम्हें जन्म दिया होता है और अपने माँ बाप को पीछे रोता बिलखता छोड़ देते हो और समाज की नज़रों में उनकी इज्जत दाव पर लगा देते हो और उनके ममता को खून करके तुम घर से भाग जाते हो। तो आप लोग इस कहानी को जरूर देखिए जो आपके होश उड़ा देने वाली है और इसी घटना पर यह सच्ची कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए शुरू करती हूँ ये कहानी। शादी के अगले दिन पति ने मुझे 6 लाख रुपए दिए और मेरे चेहरे पर खींचकर 6 थप्पड़ मारे थे। पति के हाथों में निशान मेरे चेहरे पर छप गए थे। मेरा तो दिमाग घूम गया था। उसके बाद पति ने मुझे घर से निकाल दिया। सास बोली, अपने सातों भाइयों को बता देना कि आज हमने अपना बदला ले लिया है। मैं रोती हुई घर पहुंची तो सातों भाइयों ने मेरे हाथ में एक कागज़ थमा दिया और कहा, जाकर अपने पति को दिखाओ, वह तुमसे माफ़ी मांगेगा और अपनी माँ को थप्पड़ मार कर घर से निकाल देगा। मैं वापस जाकर अपने पति को वह कागज़ दिया तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि पति ने तो। ये था कहानी का शीर्षक। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी। आज शुक्रवार का दिन था और बहुत से लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे थे। मैं मस्जिद के बाहर बैठी भीख मांग रही थी। मैं इसी तरह से भीख मांगकर अपना गुजारा किया करती थी। मस्जिद में कोई भी खूबसूरत लड़का जाता तो मैं उसकी तरफ हसरत भरी निगाहों से देखा करती थी और दुआ करती, मेरी इस लड़के से शादी हो जाए तो मेरी जिंदगी भी संवर जाएगी। अचानक मेरी नज़र एक चेहरे पर पड़ी। वह एक बेहद खूबसूरत हैंडसम नौजवान था जिसे देखते ही मेरा जी चाहा कि काश ये लड़का मेरी तरफ ध्यान दे, लेकिन वह चुपचाप से मस्जिद में चला गया और वापस आया तो छुपी छुपी निगाहों से मुझे देखता हुआ उसने मुझे 500 का नोट देकर चला गया। मुझे उसकी सखी दिल को देखकर बहुत प्यार आया था। मैं अगले दिन फिर उसका इंतजार करने लग गई। वह जोहर की नमाज मस्जिद में आकर ही पढ़ता था। मैं बहुत बेचैन होती कि कैसे इससे बात करूं। एक दिन मैं तंग आकर उससे बात करने की ठान ली। जैसे ही वह नमाज पढ़कर बाहर निकला मैं उसके पैरों में गिर गई और बोली, अल्लाह का वास्ता है मेरी मदद करो। मुझ जैसी दुखियारी का इस दुनिया में कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ के जालिम भेड़िए मुझे खा जाएंगे। खुदा के लिए मुझे अपने पनाह में ले लो। मैं रो रही थी। इस तरह की नौटंकी तो मैं खूब जानती थी। उसने पहले तो मुझे हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब मैं बराबर उसके सामने रोती रही तो आखिरकार उसने तंग आकर कह दिया, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। उसने मुझे अपने साथ गाड़ी की पिछली सीट पर बिठा दिया। मेरे दिल में कोई डर नहीं था। सारे रास्ते में चुप से बैठी रही। करीब 1 घंटे के बाद गाड़ी घर के सामने जा रुकी। वह मुझे अंदर ले आया और वह घर ज़्यादा बड़ा नहीं था। मेरे दिमाग में कई सवाल थे, लेकिन मैंने चुप रहना अच्छा समझा। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए एक औरत बाहर आई। उसने मेरे साथ खड़े लड़के से सलाम किया। तभी एक और आदमी भी कमरे से बाहर आया। उसके बाद उन दोनों में कुछ बातें हुई, जिसके बाद यही तय हुआ कि मैं अब यहीं रहूंगी। मेरा सारा खर्च अब वह लड़का ही उठाएगा, लेकिन अब वह मुझे अपने घर लेकर नहीं जा सकता। ये फैसला मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था, क्योंकि मैं तो उसके साथ ही रहना चाहती थी। मैं तो उससे पहली नज़र में ही अपना बनाने की ख्वाहिश कर बैठी थी। खैर वह मुझे वहाँ छोड़कर वापस चला गया। उस घर में सिर्फ 2 ही लोग रहते थे। रमजानो और उसका पति रहते थे। उसका पति उस आदमी का दोस्त था, इसलिए मुझे वह यहाँ छोड़कर चला गया। रमजानो ने मुझे अपने कपड़े दिए। मैंने नहाकर वह कपड़े पहने तो मेरा हुलिया बदल गया था। थोड़ी देर के बाद रमजानो मेरे लिए खाना लाई और मेरे पास बैठ गई। मैंने अच्छा मौका देखकर उस लड़के के बारे में पूछ लिया। जैसे ही मैंने सवाल किया वह कौन था और मुझे यहाँ छोड़कर क्यों गया, रमजानो कहने लगी, बहन उसका नाम असलम है। ये बहुत अच्छा नेक इंसान है, अमीर भी बहुत है। ये बहुत से गरीबों की मदद करता है। उसकी मंगनी हो चुकी है और जल्दी ही उसकी शादी है, इसलिए तुम्हें यहाँ छोड़कर चला गया है। कहीं इस औरत से मेरी बात ही न बन जाए। और मुझे इसकी बातों से अंदाजा हो गया था।
कि रमज़ानों को बातें करने का बड़ा शौक़ है और मुझे तो इस औरत को अपने मुट्ठी में करना मेरे बाएं हाथ का खेल था। मैं अपनी पिछली कहानी को भूलकर आगे की कहानी को सोचने में गुम हो गई थी। 3-4 दिनों में ही रमज़ानों को मैंने अपना कर लिया था। फिर एक दिन वह मेरे पास बैठी अपने दुखड़े रो रही थी। मेरे ख्याल में आया कि ये सही वक्त होगा जब मैं अपना ड्रामा शुरू कर दूंगी। मैंने रमज़ानों से कहा, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, लेकिन वादा करो तुम किसी को नहीं बताओगी। उसने जल्दी से वादा कर लिया। तब मैंने उसे कहा कि मैं बहुत मजबूर हूँ, सारी ज़िंदगी बिना किसी सहारे के कैसे रहूँगी, मुझे किसी सहारे की ज़रूरत है। मेरी बात पर वह परेशान होकर बोली, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, पर मैं क्या कर सकती हूँ। तब मैंने उससे कहा कि मैं असलम से शादी करना चाहती हूँ, उससे अच्छा जीवन साथी मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। मेरी ये बात सुनकर रमज़ानो एकदम चौंक गई और बोली, उसकी तो शादी होने वाली है, वह भी पसंद की शादी कर रहा है। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, जो भी हो मुझे उसे अपना बनाना है, क्योंकि मैं उसे अपने दिल व जान से ज़्यादा चाहती हूँ। मेरी आंखों से बराबर आंसू गिर रहे थे। उसे परेशान कर दिया था। मैं जानती थी वो बहुत ही भोली और जल्दी मेरी बात मान जाएगी। फिर ऐसा ही हुआ। आखिरकार वो मेरी फरियाद सुनकर उसने हामी भर ली और कहा कि ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। उसकी ये बात सुनते ही मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट दौड़ गई थी। अगले दिन मेरे आइडिया के मुताबिक उसने असलम को बहाने से अपने घर बुलाया। असलम 2 घंटे में घर आ गया। रमज़ानो उसके लिए चाय बनाकर लाई और चाय में मेरे आइडिया के हिसाब से नींद की गोलियां भी मिला दी। अभी 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि असलम की आंख लग गई। मैं और रमज़ानो दोनों ही उसके भारी भरकम शरीर को घसीटते हुए कमरे में ले आए और उसे बेड पर लिटा दिया। मैं जानती थी कि अब मुझे आगे क्या करना है। मैं वापस वहीं बैठ गई और पिछले ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी, जिसे मैं पीछे छोड़कर भीख मांगने पर मजबूर हो गई थी। मेरा नाम रुबीना था। मैं एक बहुत अच्छे ख़ानदान की लड़की थी, लेकिन मैं अपनी माँ की इकलौती औलाद होने की वजह से मुझे हमेशा उनसे मोहब्बत और प्यार था। मैं उनकी आंखों की ठंडक और दिल का सुकून थी। वे मेरी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश किया करते थे, लेकिन मेरी किस्मत में शायद उनका प्यार नहीं लिखा था, क्योंकि मुझे एक लड़के खुर्शीद से मोहब्बत हो गई थी। उसकी परचून की बड़ी दुकान गली में ही थी। मैं उसकी दुकान पर अक्सर सौदा लेने जाया करती थी। वह मेरी तरफ बड़े आशिकाना और प्यारी नज़रों से देखता रहता था। पहले उसकी निगाहों का मतलब ना समझी थी, मगर सच तो ये था कि मुझे भी वो अच्छा लगने लगा था। बहाने बहाने से उसकी दुकान पर दिन में 3-4 बार चक्कर लगाया करती थी। जब उसे मेरे जज्बात का पता चला, उसने भी जल्दी मेरे सामने अपना दिल खोल कर रख दिया। पहले तो मैं डर गई, क्योंकि कभी किसी ने मुझसे इस तरह की बात नहीं की थी। उसने कहा कि वह मुझसे मोहब्बत करता है, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि नहीं, मेरे पापा को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और बोला, पापा की फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। उसकी बात से मुझे बड़ी तसल्ली हुई और धीरे धीरे हमारी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा था। अब उसके बगैर मेरा दिल नहीं लगता था। अभी हमारी मोहब्बत को परवान चढ़े ज़्यादा दिन नहीं हुए थे कि पापा ने मेरे रिश्ते की बात कहीं दूसरी जगह पर कर दी। मैंने घर की सारी बातें जल्दी से खुर्शीद को बता दिया। खुर्शीद मेरी बातें सुनकर बहुत परेशान हो गया। फिर अचानक उसने कहा कि हम दोनों यहाँ से दूर कहीं चले जाते हैं। इस तरह हम दोनों आसानी से शादी करके अपने रिश्ते को जायज़ नाम दे सकते हैं। उसकी बात ने मुझे अच्छा खासा चौंका दिया था। वो मुझे घर से भगाने का कह रहा था। मैंने ना में सिर हिला दिया था और वहाँ से वापस चली गई थी। घर जाकर मेरे दिमाग में बार बार यही ख्याल आ रहे थे, मैं खुर्शीद को कैसे हासिल कर सकती हूँ। उसी शाम मेरे ससुराल वाले आए और वह उन लोगों ने मेरी शादी की तारीख पक्की कर दी। अब वह चीज़ मेरे लिए स्वीकार करना नामुमकिन था, क्योंकि मैं तो खुर्शीद से प्यार करती थी और मैं कैसे किसी और लड़के के साथ शादी कर सकती थी जिसे मैं जानती तक नहीं थी। बस फिर अगले दिन ही मैंने खुर्शीद से कह दिया कि मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुझे आगे का सारा प्लान समझा दिया। जैसे ही रात हुई, मैं घर से भाग गई। खुर्शीद पहले से ही मेरे इंतजार में था। हम दोनों बस स्टैंड पर पहुंच गए। वहां से कोलकाता की बस पकड़ ली और बस में बैठकर मुझे सारे रास्ते अपने माँ बाप की जुदाई का दुख होता रहा। मैं जानती थी कि अब मैं कभी वापस नहीं जा सकती। खुर्शीद मुझे एक गाँव जैसे इलाके में ले आया। हम दोनों वहाँ एक किराए के मकान में रहने लगे।
मैं उस घर में पहुंचते ही उससे कहा कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। मेरी इस बात पर उसने मोहब्बत से मेरी तरफ देखा और बोला, हाँ अब हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। उसकी इस बात से मुझे तसल्ली हो गई थी, क्योंकि वह भी तो मेरी तरह घर बार छोड़कर ही आया था। हम पहली बार एक साथ रह रहे थे। जिंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगी थी। यूं ही कुछ दिन बीत गए तो मैंने उससे जिद की, आज तो हमारा निकाह हो ही जाना चाहिए। पहले तो यूं ही बातें करता रहा, लेकिन जब मैंने अपनी जिद ना छोड़ी तो उसने कहा कि ठीक है, मैं जाता हूँ और निकाह के लिए मौलवी साहब को लेकर आता हूँ। ये कहकर वह बाहर चला गया और मैं तैयार होने लगी और वह सुबह का गया, अभी तक नहीं लौटा था। अब तो मगरिब की नमाज भी खत्म हो गई थी। मैंने उसका बहुत इंतजार किया, मगर उसकी कोई खबर न आई। पूरी रात मैंने अंगारों पर बिताई थी। मेरे पास कुछ नहीं था जिसे मैं साबित कर सकती थी कि उसका और मेरा कोई संबंध था। उसके बाद फिर वह कभी नहीं आया था। महीना खत्म हुआ तो मकान मालिक ने किराए की डिमांड कर दी, जो कि मैं पूरी नहीं कर सकती थी। अगले महीने की 10 तारीख को उसने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया था। अब मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। मेरी मंजिल कहाँ थी मैं नहीं जानती थी। 2 दिन तक तो मैं ठोकरें खाती रही, लेकिन मुझे कोई ठिकाना नहीं मिला। मुझ जैसी गंदी लड़कियां जो माँ बाप का सर झुकाकर घर से बाहर भाग जाती हैं, उनके साथ तो यही होता है। फिर मैं अपना पेट पालने के लिए मस्जिद के आगे भीख मांगने लगी थी। यहाँ ना कोई मुझे जानता था, ना ही कोई अपना था। लेकिन एक दिन जब असलम को देखा तो लगा उससे अच्छा कोई इंसान हो ही नहीं सकता, इसलिए जल्दी उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए। उन्हीं सोचों में डूबी मेरी भी आंख लग गई। कुछ पता नहीं चला, लेकिन सुबह का सूरज अभी निकला भी नहीं था कि मेरी आंख खुल गई। फिर मैंने वही किया जो मेरे प्लान का हिस्सा था। मैं जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। मेरी आवाज़ पर असलम भी उठकर खड़ा हो गया। इतने में रमजानो और उसका पति भी कमरे में आ गया। तब मैं चीख चीख कर कहा, इस आदमी ने मुझे रात को नशे वाली चाय पिलाई थी और मैं बेहोश हो गई। ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और असलम अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहता था। लेकिन मेरी चीख पुकार सुनकर रमजानों के पति ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। फिलहाल मैं उसे हर हाल में अपनाना चाहती थी। अगले दिन मैं उसके घर पहुंच गई। मैं उस बंगला नुमा घर में दाखिल हुई तो मैंने नौकरानी से असलम की मम्मी को बुलाने को कहा। थोड़े ही मिनट के बाद असलम की माँ मेरे सामने बैठी थी और वे बहुत ही अमीर और अच्छी खूबसूरत औरत थी। उनकी नज़रों में कई सवाल थे, क्योंकि वह मुझे नहीं पहचानती थी। मैं उनके सवाल पूछने से पहले ही उनके पैरों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरे इस तरह रोने पर उन्होंने कहा कि बेटी तुम कौन हो और तुम्हें क्या समस्या है। तब मैंने कहा कि आंटी, आपका बेटा असलम, उसने मुझे बर्बाद कर दिया है, मेरी इज्जत को खाक में मिला दी है। बताइए मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे पास तो कोई सहारा भी नहीं है। वह मुझसे शादी भी नहीं करना चाहता। ये सुनकर उनके चेहरे के रंग बदलने लगे थे। उन्होंने मुझे अपने पैरों से उठाया और अपने सामने खड़ा करके पूछा, ये तुम क्या कह रही हो लड़की? मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और सारी कहानी सुना दी। फिर कहा, आंटी मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, अब आप ही बताइए मैं कहाँ जाऊँ? और फिर मैं जोर जोर से रोने लगी थी। इतने में असलम घर में दाखिल हुआ। मुझे देखकर उसके चेहरे के असर बदलने लगे थे, लेकिन मैंने अपनी कार्रवाई जारी रखी और कहा, आपका बेटा मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके अब अनजान बन रहा है। असलम की माँ ने अपने बेटे से पूछा, क्या इस लड़की के साथ तुमने रात बिताई है? असलम ने अपनी माँ को जवाब दिया, हाँ। मगर उससे पहले कि वह कुछ और कहता, उसकी माँ ने उसको एक थप्पड़ मारकर चुप करवा दिया। अब उस औरत को भी मेरी बातों पर यकीन आ गया था। असलम कुछ कहने ही लगा था कि उसकी माँ ने उसे फिर से टोक दिया और कहा, अब तुम सिर्फ मेरी बात सुनो, उस लड़की से जल्द निकाह करो। अभी इसी वक्त जाओ और निकाह का बंदोबस्त करो। असलम माँ के हुक्म के आगे मजबूर हो गया। वह चुप से वहाँ से चला गया। उस औरत ने प्यार से मुझे गले लगाया और कहा, इस खानदान में कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हुई है, तुम्हारे साथ कैसे हो सकती है? असलम की माँ ने अपने बेटे की मंगनी तोड़कर मेरे साथ उसकी शादी तय कर दी। असलम की मंगेतर का रो रो कर बुरा हाल था, पर मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। अब मेरी सारी परेशानियां खत्म हो चुकी थी। शाम का वक्त हो गया, लेकिन असलम नहीं लौटा था। उसकी मम्मी भी काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी उन्होंने अपना ध्यान मेरी तरफ कम नहीं किया था। शाम को मैं और उसकी मम्मी चाय पी रहे थे जब अचानक घर में असलम दाखिल हुआ।
उसके साथ मौलवी साहब 3 लोग और थे। उसे देखकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। वह पल मुझे ख्वाब जैसा लग रहा था। फिर अगले ही पल बड़ी सादगी से हम दोनों का निकाह हो गया। मुझे हल्का फुल्का जेवर और मेकअप पहनाकर असलम के कमरे में बिठा दिया गया। मैं अपनी इस जिंदगी से बेहद खुश और तसल्ली में थी। मगर कुछ देर के बाद असलम कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में कागज थे। वह आया और मेरे पास बैठा। मैं जो उससे प्यार मोहब्बत की बातें करने का सोच रही थी, मेरे सारे ख्वाबों को वो किस अंजाम तक पहुंचाने वाला था, ये मैंने सोचा भी नहीं था। उसने हक मेहर में लिखी 5 लाख रुपए की रकम मेरी झोली में रख दी और मेरे चेहरे पर 5 जोरदार थप्पड़ मार दिए। मेरा दिमाग चकरा गया था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। तब उसने कहा कि ये तुम्हारा तलाकनामा है। तुमने ये सारा ड्रामा सिर्फ पैसों के लिए रचाया था। अब तुम्हें पैसे मिल गए हैं और मैंने अपना बदला भी ले लिया है। अब तुम यहाँ से निकल जाओ, उससे पहले कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी कैसी किस्मत थी कि शादी के रात ही पति ने मुझे डिवोर्स दे दी। उसकी मम्मी भी मेरी चीख पुकार सुनकर हमारे कमरे में आ गई। वह हैरान थी कि क्या हो रहा है, लेकिन असलम ने उन्हें साफ शब्दों में कह दिया कि मैंने इस लड़की से अपना बदला ले लिया है। अगर आप लोगों ने इस मामले में दखल अंदाजी की तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। इस बात पर असलम की माँ बिल्कुल चुप हो गई थी। मैं रोती हुई वहाँ से निकल आई और एक पार्क में बैठ गई। काफी देर में रोती रही। मुझे रोता हुआ देखकर एक 7 भाइयों का ग्रुप मेरे पास आ गया और वे लोग मुझसे रोने की वजह पूछने लगे और उनसे मैं डर गई और भागने लगी। तभी उन लोगों ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, तुम हम सातों को अपना भाई समझो, हमसे डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। तब मैंने रोते हुए अपनी सारी कहानी उन्हें सुना दी। मेरी सारी बात सुनने के बाद वे बोले, बहन तुम फिक्र मत करो, हमारे पास एक ऐसा फन है कि हम किसी को भी बड़े से बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम तुम्हारे इस समस्या को भी दूर करेंगे। उसके बाद उन्होंने मुझे एक कागज दिया और कहा कि मैं उसको एक कब्र में दफना दूं। पहले तो मुझे डर लग रहा था क्योंकि एक अजीब सा काम था, लेकिन बदले की आग मेरे अंदर ऐसी भड़क रही थी कि मैं हर हाल में असलम से बदला लेना चाहती थी। अब मैं उन 7 भाइयों के लिए काम करती थी। मैं गुनाह के रास्ते पर चल पड़ी थी। वह 7 भाई काला जादू करते थे। वे जो कहते थे वैसा ही करती। अब मैं उनकी टीम का हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन किसी काम से बाजार गई तो दुकान के सामने मुझे एक आदमी नजर आया जो जमीन पर इस तरह लेटा था जैसे कोई अपाहिज इंसान लेटा हो। हर कोई उसको कुछ न कुछ देकर जा रहा था। मैं उसके तरफ बढ़ी, लेकिन जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे होश ही उड़ गए थे। वह वही था जिससे मैंने बेपनाह मोहब्बत किया था। वह असलम था। आज इतना अमीर और इतना घमंडी आदमी मिट्टी में मिल गया था। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं उससे बदला लेना चाहती थी, मगर उसे मैं इस अंजाम तक नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं वहां से मुड़कर भाग आई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरे अंदर एहसास और मोहब्बत बढ़ गया था कि मैं उसे बिल्कुल ठीक देखना चाहती थी। मैंने सोच लिया कि मैं कल असलम के घर जाऊंगी। उसके घर वालों को सारी सच्चाई बताकर असलम को उसके घर ले जाऊंगी। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात मुझे पैरालाइज अटैक आया और मैं खुद अपाहिज हो गई। मेरे लिए ये सदमा भी बहुत बड़ा था। मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकी थी, मगर मेरे दिमाग में उस आदमी का ख्याल बार बार आता था जिसे मैंने बर्बाद किया था। जैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई, मैं व्हील चेयर पर उन 7 भाइयों के पास आ गई और कहा, इस जादू का कोई तोड़ करो। उसने तो उल्टा मुझे ही बर्बाद कर दिया है। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगे और बोले, जादू सिर्फ उन लोगों पर असर करता है जो अपने मोहब्बत से दूर होते हैं। अगर तुम एक अच्छी औरत होती तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हुआ होता। ठीक होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जान गई थी उन लोगों ने मेरा गलत इस्तेमाल किया है। अगले दिन हिम्मत करके मैं उस लड़की के पास गई जिससे मैंने असलम को दूर किया था। मैंने उसे अपने पिछले किए सारे गुनाह बता दिए और कहा, असलम बेकसूर है, ये सब मेरी वजह से हुआ था। मैं उसके सामने हाथ जोड़कर फरियाद करने लगी। तब उसे मेरी बात पर यकीन आ गया था। उसने कहा कि वह खुद हैरान थी कि असलम को क्या हुआ है। अचानक उसका सारा कारोबार तबाह हो गया था। वह एक्सीडेंट में अपाहिज हो गया था। फिर भी वह रोज अपने घर वालों से झगड़ा करता था और अपना घर भी उसने छोड़ दिया था। ये सब जादू का असर था।
फिर उसे अपने साथ वहाँ ले गई जहाँ मैंने असलम को देखा था। मैं खुद वापस आ गई क्योंकि मुझ में असलम का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, मगर मुझे एक सुकून और इत्मीनान हो गया था। असलम की मंगेतर ने उस जादू का भी तोड़ निकलवा दिया था। कुछ दिनों के बाद मुझे असलम और उस लड़की की शादी की खबर मिली थी, जिसे सुनकर मेरा दिल बेहद खुश हुआ था। जिसे मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया हो। अब मैं आसानी से मौत को गले लगा सकती थी क्योंकि मेरी ज़िंदगी में हर तरफ सुकून था। शायद तब तक आपको ये कहानी सुनने को मिलेगी, तब तक मैं मर चुकी होंगी, लेकिन आपके एक दुआ से मुझे मरने में आसानी हो जाए। क्या पता किसी की दुआ कबूल हो जाए और मेरे आगे की मंजिल आसान हो जाए। मैं अपना पहला प्यार का बदला किसी और से लेना चाह रही थी, जिसमें कोई गलती ही नहीं थी। वह तो मुझे आज तक ना मिला और ना उसका कोई अता पता मिला, और ना ही मैं अपने माँ बाप के घर गई, क्योंकि मैं किस मुँह से अपने माँ बाप के घर जाती। उनको इतना बदनाम करके घर से भाग आई थी। शायद मेरी सज़ा यही थी। बहुत होंगे प्यार करने वाले, लेकिन धोखा खाने वालों की लाइन भी कम नहीं है। मेरी कहानी सुनाने का मकसद तो यही था। हर प्यार पर इतनी जल्दी विश्वास ना करें। जिसने तुम्हें जन्म दिया है, उसके अलावा तुम्हें कोई इतना नहीं चाह सकता, और तुम उसी को ठोकर मार कर घर से निकल जाते हो, तो ये कहाँ का इंसाफ होगा। बहुत प्यार करने वाले होंगे, लेकिन मुझे तो अपने प्यार में धोखा ही मिला था। उन सभी प्यार करने वालों के लिए मेरी ये कहानी थी। कृपा होगी अपना घर छोड़कर कभी ना जाएं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।